हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ मेंग साइवान के घर के बाहर पहरा देता है ताकि कोई भी आकर साइवान को चोट ना पहुँचा सके। जब साइवान ये सब देखती है तो वो हाओ मेंग से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हाओ मेंग कहता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहा हूँ ताकि वो इंसान तुम्हें चोट ना पहुँचा सके। तो साइवान कहती है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाओ मेंग कहता है, हाँ मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है और हाओ मेंग को कहती है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, लेकिन क्यों? तो हाओ मेंग बात को पलट देता है और कहता है, वो इंसान मेरी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो साइवान को हाओ मेंग की ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने रूम में वापस चली जाती है। आगे हाओ मेंग पूरे मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे को ठीक करवाता है और सारे जगह पर जा जाकर खुद ही कैमरा ठीक करता है। तो साइवान के पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, साइवान ने बहुत ही अच्छे लड़के को चुना है, ये लड़का हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। आगे से नान हाओ मेंग से मिलने आती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साइवान की रखवाली कि उसे कोई चोट ना पहुँचाए। पर ये सब करके कोई फायदा नहीं, पुलिस इस मामले को देख रही है ना, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए हम दोनों घर चलते हैं। तो हाओ मेंग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुला देता हूँ, तुम उससे घर चली जाओ। तो सेंगनान कहती है, मुझे पता है आपके लिए साइवान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो हाओ मेंग ये सुनकर खुश हो जाता है और दोनों भाई बहन गाड़ी पर बैठकर साइवान के घर के बाहर रखवाली करते हैं। तो सेंगनान हाओ मेंग को समझाती है, तुम्हें पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर तुम्हारी ईगो तुम्हारे प्यार के बीच में आ जाती है, जिस वजह से तुम दोनों अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाते। प्लीज अपने ईगो को साइड में रख के इस बारे में सोचो कि तुम साइवान से कितना प्यार करते हो। तो हाओ मेंग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भाई का ईगो कितना बड़ा है और तुम्हारे भाई को ईगो के सामने कुछ भी नहीं दिखता। आगे रात हो जाती है तो साइवान फिर से बालकनी से बाहर देखने चाहती है कि हाओ मेंग अभी भी बाहर है भी या नहीं। तो वो देखती है कि हाओ मेंग बाहर में ही है और वो अभी भी पहरा ही दे रहा है। तो साइवान को हाओ मेंग के लिए बुरा लगता है और साइवान हाओ मेंग के लिए खाना लेकर जाती है और कहती है, घर में थोड़ा खाना बच गया था, इसलिए मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, इसका कोई गलत मतलब मत निकालना। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से सेंगनान खाना लेकर आती है और कहती है, जब आप दोनों में इतना प्यार है तो आप दोनों जाकर कह क्यों नहीं देते कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्यों अपने रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? तो हाओ मेंग कहता है, मैं नहीं कह सकता। वैसे तुम बताओ, तुम आज इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तो सेंगनान हाओ मेंग को बताती है कि आज मैंने जियांग को अपने दिल की बात बता दी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ये सब करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है और मैं उसे। पता है भाई, हम दोनों की किस्मत एक जैसी ही है, हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है। पता नहीं हमारी किस्मत में हमारा सच्चा प्यार हमें कब मिलेगा। और दोनों भाई बहन मिलकर अपने ही दुख का रोना रोते हैं। अगली सुबह जियांग साइवान को लेने के लिए आता है। तो हाओ मेंग जैसे ही जियांग को देखता है तो उसका खून खौल उठता है और वो सीधा गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। और हाओ मेंग सेंगनान को उठाकर कहता है, वो देखो जियांग आया है। तो सेंगनान जियांग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर साइवान जियांग से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियांग कहता है, कोई गलत मतलब मत निकालना, मैं तुम्हें मीटिंग में ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए कार में बैठ जाओ। तो साइवान जाकर कार में बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोनों भाई बहन ये देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाते हैं। आगे जियांग साइवान को मीटिंग में लेकर जाता है, जहाँ पर साइवान की मुलाकात चेयरमैन से होती है और उसके बाद वो सब मिलकर मीटिंग करने लगते हैं। इधर हाओ मेंग का ये सोच कर बुरा हाल हो रहा होता है कि जियांग और साइवान साथ मिलकर क्या कर रहे होंगे, और ये सोच कर हाओ मेंग का काम में भी मन नहीं लगता। दूसरी तरफ सेंगनान का भी यही हाल होता है कि तभी उधर से हाओ मेंग आता है और सेंगनान से पूछता है, साइवान वापस आई? तो सेंगनान कहती है, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक वो वापस नहीं आई। कि तभी उधर से साइवान आती है फोन पर जियांग से बात करते हुए और वो दोनों कहीं पर मिलने का प्लान बना रहे होते हैं। तो सेंगनान और हाओ मेंग ये सब सुन लेते हैं कि तभी वहाँ पर साइवान की बॉस आ जाती है और साइवान को कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, वैसे बताओ तुम दोनों की मीटिंग कब है? तो साइवान कहती है, कुछ देर में ही हम दोनों मिलने वाले हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें देते हैं या नहीं। तो उसकी बॉस कहती है, पूरी जी जान लगा देना, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। तो साइवान कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। आगे साइवान जियांग से मिलने के लिए जाने लगती है। तो सेंगनान भी साइवान का पीछा करती है कि तभी उधर से हाओ मेंग भी आ जाता है और
और सेंगनान अपने भाई को देखकर डर जाती है, लेकिन दोनों साथ में साइवान का पीछा करते हैं। आगे जियांग साइवान को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसे फूल भी देता है। तो उन दो भाई बहन का ये सब देखकर तो पूरी तरह दिमाग ही बौखला जाता है। इधर साइवान जियांग को कहती है, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, हम दोनों के बीच बिजनेस के अलावा कोई रिश्ता नहीं होगा, फिर तुम मुझे फूल क्यों दे रहे हो? तो जियांग कहता है, तुम गलत मतलब निकाल रही हो, मैं तो बस तुम्हें पार्टनर के होते फूल दे रहा हूँ। और जियांग साइवान के साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। तो साइवान कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, मुझे पता है कि तुम अपने फायदे के लिए लड़कियों को यूज करके उसे बाद में फेंक देते हो, इसलिए हम यहाँ पर जो काम करने के लिए आए हैं हम बस वही काम करेंगे, समझे? तो जियांग कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। आगे वो दोनों होटल की तरफ जाने लगते हैं। इधर हामिंग और सेंगनान को गलतफहमी हो जाती है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो वो दोनों मिलकर उन दोनों का पीछा करते हैं। आगे जब हामिंग साइवान को एक होटल के रूम में जाते हुए देखता है तो उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो साइवान को कहता है, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कि तभी हामिंग को पता चलता है कि साइवान उस होटल रूम में बिजनेस के काम से जा रही थी, ना कि किसी और वजह से। तो हामिंग ये देखकर पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। तो साइवान जियांग को कहती है, मुझे हामिंग से कुछ बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और साइवान हामिंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान भी पतली गली से निकलने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और सेंगनान को कहता है, तुम अपने भाई के साथ यहाँ पर क्या कर रही थी? तो सेंगनान जियांग के सामने बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तो जियांग समझ जाता है कि आखिरकार सेंगनान यहाँ पर क्या करने आई थी और जियांग सेंगनान के इस बचकाना हरकत पर खूब हंसता भी है। हामिंग और साइवान बाहर में चल रहे होते हैं तो हामिंग साइवान से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? तो साइवान हामिंग को कहती है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। तो हामिंग कहता है, फिर तुम मुझे वहाँ से लेकर क्यों आई? तो साइवान कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी, मैं बस तुम्हें वहाँ से इसलिए लेकर आई कि तुम एम्बैरेस फील ना करो। आगे दोनों बातों ही बातों में लड़ने लगते हैं। तो हामिंग हिम्मत जुटाकर साइवान को कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। हामिंग के ये कहने के बाद भी उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इन दोनों का भी कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी इन दोनों का लड़ाई किए हुए पेट नहीं भरता। आगे हामिंग के सामने से एक बंदा गुजरता है और वो बंदा सेम उसी की तरह लग रहा होता है। तो हामिंग ये देखकर टेंशन में आ जाता है और वो साइवान को कॉल करने लगता है, क्योंकि साइवान उससे नाराज होकर कहीं चली गई होती है। तो हामिंग साइवान को बहुत बार कॉल करता है तो साइवान कॉल उठाती है। तो हामिंग साइवान से पूछता है, तुम कहाँ पर हो? तो हामिंग साइवान को बता देती है कि वो कहाँ पर है। कि तभी वो बंदा साइवान पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर हामिंग आकर साइवान को बचा लेता है। कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उस बंदे को पकड़ लेती है और पुलिस साइवान को थैंक्स कहती है, क्योंकि पुलिस उसी की वजह से उस गुंडे को पकड़ पाए। तो हामिंग के ये सुनकर तो होश ही उड़ जाते हैं और वो पुलिस से पूछता है, साइवान की वजह से, इसका क्या मतलब है? तो पुलिस हामिंग को बताती है कि साइवान का ही प्लान था कि वो पार्किंग लॉट में अकेले ही आए ताकि वो बंदा उसे अकेला देखकर उस पर हमला करे और तब हम लोग उसे पकड़ ले। तो हामिंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और पुलिस को ही झाड़ने लगता है और कहता है, आपको जरा सा भी अंदाजा है अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो वो बंदा साइवान के साथ क्या कर सकता था? तो पुलिस कहती है, मुझे ये पता है कि ये प्लान थोड़ा रिस्की था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उस बंदे को पकड़ने का। अगर हम आपकी तरह काम करते और साइवान के घर के बाहर पहरा देते और सारे सीसीटीवी कैमरा ठीक करवाते तो हम उस बंदे को बिल्कुल नहीं पकड़ पाते। तो साइवान ये सुनकर बहुत खुश होती है कि हामिंग को सच में उसकी बहुत ही फिक्र है। आगे साइवान हामिंग के हाथों पर दवाई लगाती है और फाइनली साइवान हामिंग को कह देती है कि वो भी उसे पसंद करती है। तो हामिंग ये सुनकर खुश हो जाता है। आगे साइवान हामिंग को अपनी बातों से पकाती है तो हामिंग उसका मुंह बंद कराने के लिए उसे किस कर लेता है। आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगले दिन साइवान रेडी होकर बाहर आती है तो हामिंग उसका वेट कर रहा होता है। तो साइवान को लगता है कि हामिंग उसे डिनर डेट पर लेकर जा रहा है, पर होता इसका उल्टा है। हामिंग साइवान को डिनर पर तो लेकर जाता है पर वहाँ भी साइवान से काम की ही बातें करता है और उसके केस की सारी डिटेल्स पूछता है। तो साइवान ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आज उसके रिलेशनशिप का पहला दिन था और हामिंग उससे रोमांटिक बातें करने के बजाय उससे काम के बारे में पूछ रहा है। आगे साइवान को हामिंग पर गुस्सा आ जाता है और वो हामिंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो हामिंग भी साइवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे हामिंग साइवान को ऑफिस छोड़ने जाता है तो सेंगनान उन दोनों को एक साथ देख लेती है और साइवान से पूछती है, क्या तुम दोनों का पैचअप हो गया? तो साइवान कहती है हाँ। तो सेंगनान उन दोनों को कांग्रेचुलेशन कहती है और कहती है, मैं दुआ करूंगी कि
कि तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। और ये कहकर सेंगनान वहाँ से चली जाती है। तो साइवान को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने सेंगनान के साथ बहुत ही बुरा किया और साइवान अपना मन बना लेती है कि वो सेंगनान के साथ पैचअप कर लेगी, क्योंकि सेंगनान हाओ मेंग की बहन है। क्योंकि अगर वो हाओ मेंग के साथ खुश रहना चाहती है तो उसे अपनी ननद को भी खुश रखना होगा। आगे साइवान सेंगनान से माफी मांगने जा ही रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि बॉस ने उसे मैनेजर बना दिया है। तो सेंगनान का ये सब देखकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है और साइवान सेंगनान के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि सेंगनान को कैसा फील हो रहा है। और साइवान को लगने लगता है कि सेंगनान अब उससे और भी नफरत करेगी, क्योंकि उसने उसकी मैनेजर की पोस्ट छीन ली है। इधर सब साइवान के लिए खुश हो रहे होते हैं और खूब ड्रिंक कर रहे होते हैं और इधर सेंगनान अपने डेस्क पर बैठकर कुछ टाइप कर रही होती है कि तभी उधर से साइवान आती है। तो उसे पता चलता है कि सेंगनान अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही है, क्योंकि उन दोनों ने बेट लगाई थी जो भी इस कंपनी का मैनेजर बनेगा वही इस कंपनी में रहेगा और जो नहीं बनेगा वो इस कंपनी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। तो साइवान को सेंगनान के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सेंगनान का हाथ पकड़कर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और साइवान सेंगनान को लेकर छत पर जाती है और कहती है तुम्हें ये कंपनी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेंगनान कहती है मुझे ये कंपनी छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुमसे हार गई हूँ जैसे मैं पहले हार गई थी, इसलिए मैंने इस बार अपनी हार खुद ही स्वीकार कर ली है। तो सेंगनान कहती है तुम मुझसे कभी भी नहीं हारी, तुम बस उस इंसान से हारी हो जिस इंसान से तुम प्यार करती हो। तुम सिर्फ जियांग से हारी हो, मुझसे नहीं। हम दोनों में कभी भी कोई कंपटीशन था ही नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जियांग एक अच्छा लड़का नहीं है और वो बात सच थी। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं कहा। तो सेंगनान कहती है अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा तो फिर तुम जियांग के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी? मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से एक साथ देखा था। तो साइवान सेंगनान को बताती है कि तुम उस बात को अपने दिल पर ले रही हो, मेरे और जियांग के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। जियांग ने सिर्फ मेरे साथ एक प्रैंक किया था मेरे करीब आने की। तुम्हें पता है जब जियांग की वजह से तुम्हें चोट लगी थी तो मैं जियांग के पास गई थी और मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने साइवान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस बेस्ट फ्रेंड से मैं इतना प्यार करती हूँ मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ? जियांग एक नंबर का लड़की बाज था, वो हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाकर जियांग से पूछ लो और तुम ही बताओ मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी। तो सेंगनान कहती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई जब मैं तुम्हें इतना बुरा भला कह रही थी और तुमसे इतना लड़ाई कर रही थी। तो साइवान कहती है तभी हम लड़ाई कर रहे थे इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद चीजें और खराब हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है तो करो, वरना नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। आगे सेंगनान अपने दिमाग से जियांग को निकालने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जियांग उससे प्यार नहीं करता। और सेंगनान बहुत सारे बुक्स भी पढ़ती है जिससे वो जियांग को अपने दिमाग से निकाल पाए, पर वो जियांग को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती कि तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है। तो सेंगनान फिर से जियांग को देखकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी उस बुक स्टोर की मैनेजर सेंगनान को कहती है तुमने यहाँ पर बुक जमा नहीं किया है, तुम यहाँ की बुक्स लेकर नहीं जा सकती। तो जियांग सेंगनान को एम्बैरेस होने से बचाने के लिए कहता है एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई हो गई है जिस वजह से ये गुस्से से यहाँ से जा रही है, सॉरी। और जियांग सेंगनान के हाथ से उस बुक को वहाँ पर रख देता है और सेंगनान का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाता है। आगे जियांग सेंगनान को कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तभी तुम्हें बचाने के लिए कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मुझे पता है कि तुम इस बात को माइंड नहीं करोगी। तो सेंगनान कहती है हाँ मैं इस बात को माइंड नहीं करूंगी। वेल सेंगनान को देखकर लगता है कि उसके दिल में अभी भी उम्मीद है कि जियांग उसे कभी ना कभी पसंद जरूर करेगा। आगे साइवान हाओ मेंग के दोस्तों से मिलती है और उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। तो हाओ मेंग के दोस्त भी साइवान को पसंद करने लगते हैं और हाओ मेंग को कहते हैं साइवान बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, समझे? तो हाओ मेंग अपने दोस्तों के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह खुश हो जाता है। आगे हाओ मेंग साइवान से पूछता है तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलकर कैसा लगा? तो साइवान कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे दोस्तों से क्यों मिलना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चल सके कि तुम अपने दोस्तों को मेरे बारे में क्या कहते हो। तो हाओ मेंग कहता है क्या सुई ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तो साइवान कहती है टेंशन मत लो, सुई ने कुछ भी नहीं बताया, उसने मुझे बस इतना बताया कि तुमने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया और तुमने आज तक किसी भी लड़की को अपने ऑफिस लेकर नहीं आए, और मैं ये सुनकर बहुत खुश थी। अच्छा क्या सच में तुमने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया? तो हाओ मेंग कहता है नहीं, पहले मुझे प्यार पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और ना ही मैंने कभी भी शादी करने के बारे में सोचा, क्योंकि जब मैं अपने पेरेंट्स के लड़ाई
झगड़े को देखता था तो मुझे हमेशा लगता था क्या शादी के बाद हर कपल ऐसे ही हो जाते हैं, क्या उनके बीच सारा प्यार खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कभी भी इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और ना ही मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर सेंगनान जियांग के साथ लंच पर जाती है तो सेंगनान के दिमाग में साइवान की ही बातें घूम रही होती है। तो सेंगनान जियांग से पूछ ही देती है, जब मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी थी और तुम मेरे पास आए थे मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए और तब तुमने मेरा नाम पूछा था, क्या ये सब सहानुभूति की वजह से था या सच में तुम मेरा नाम जानना चाहते थे? तो जियांग कहता है, मैं सच में तुम्हारा नाम जानना चाहता था और तुम्हें भी जानना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे करीब गया। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है और जियांग को कहती है, मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, तुम्हारे और साइवान के बीच क्या चल रहा है? तो जियांग कहता है, मेरे और साइवान के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, हम लोग बस काम की वजह से साथ हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है। तो जियांग कहता है, तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे देखकर भागने की जरूरत है। मुझे पता है जब हम हाई स्कूल में थे तब से ही तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर हम लोगों ने हाई स्कूल में थोड़ा ज्यादा टाइम बिताया होता तो शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगता, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था जिस वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो शायद हम दोनों का कोई रिश्ता हो सकता है। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में तुम मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हो? तो जियांग कहता है, हाँ, तो क्यों ना पहले हम लोग दोस्ती से स्टार्ट करें अपने रिश्ते की, अगर तुम्हें मंजूर हो तो सेंगनान कहती है, हाँ मुझे मंजूर है। वेल यहीं से इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, पर मुझे जियांग की समझ में नहीं आती। एक तरफ तो वो साइवान के साथ फ्लर्ट करता है और दूसरी तरफ वो सेंगनान के साथ भी अपने रिश्ते को बरकरार रखना चाहता है। पता नहीं इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिरकार वो किससे सच्चा प्यार करता है और किसके साथ खेल रहा है। इधर हाओ मेंग की मॉम और हाओ मेंग के पापा में लड़ाई हो जाती है क्योंकि हाओ मेंग के पापा हाओ मेंग की मम्मी को अपनी मर्जी का रेस्टोरेंट खोलने नहीं देते, जिस वजह से उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। तो हाओ मेंग की मॉम गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ साइवान हाओ मेंग के साथ मूवी देख रही होती है और दोनों साथ में मिलकर बहुत मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी हाओ मेंग के दरवाजे पर हाओ मेंग की मॉम आ जाती है। तो हाओ मेंग अपनी मॉम को देखकर पूरी तरह डर जाता है और साइवान को छुपाने की कोशिश करता है। तो हाओ मेंग साइवान को अपने रूम के कबर्ड में छुपा देता है और अपनी माँ का अच्छे से वेलकम करता है। तो उसकी माँ हाओ मेंग को कहती है, मैं तुम्हारे पापा से डाइवोर्स चाहती हूँ और जब तक हम दोनों का डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? तो हाओ मेंग जैसे ये सुनता है तो बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं कि तभी हाओ मेंग की मॉम की नजर उस कप पर पड़े लिपस्टिक पर पड़ती है। तो हाओ मेंग की मॉम को पता चल जाता है कि साइवान इसी घर में है। तो हाओ मेंग की मॉम साइवान को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तो हाओ मेंग अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि साइवान यहाँ पर नहीं है, पर उसकी मॉम नहीं मानती और जाकर कवर्ड खोल देती है। तो साइवान दूसरे कवर्ड में जाकर छिप जाती है। तो हाओ मेंग अपनी माँ को रोक देता है और कहता है, मॉम ये मेरी लाइफ है, मैं जिसे चाहूँ उसे डेट कर सकता हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकती। तो हाओ मेंग की मॉम कहती है, मैंने तुम्हें कभी भी डेट करने से मना नहीं किया, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम उस साइवान को डेट मत करो। तुम्हें पता है ना, पहले वो तुम्हारे अंकल की होने वाली बीबी थी और अगर समाज को पता चला कि तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो जो तुम्हारे अंकल की होने वाली बीबी थी, तो तुम्हें पता है हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? लोग किस किस तरह की बातें बनाएंगे हमारी फैमिली के बारे में। क्या तुमने कभी भी इस बारे में सोचा है? चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तो हाओ मेंग अपनी माँ को शांत करता है और उस रूम के बाहर लेकर जाता है। तो साइवान ये सब सुनकर सैड हो जाती है। आगे हाओ मेंग की मॉम बाथरूम जाती है तो हाओ मेंग इसी मौके का फायदा उठाकर साइवान को घर से बाहर निकाल देता है और हाओ मेंग साइवान को कहता है, मॉम ने जो भी कहा प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना और ना ही उनकी बातों को दिल पर लगाना। तुम्हें पता है ना, मेरी बहन और मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मुझे पता है फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी इस रिश्ते को लेकर और वो लोग हमारे इस रिश्ते को तोड़ने की भी कोशिश करेंगे और तुम्हें बहुत बुरा भला कहेंगे। प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं सारे प्रॉब्लम से लड़ जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो साइवान कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है।
आगे हाउ मेंग अपनी मॉम को कहता है मैं आपके डाइवोर्स की केस फाइल कर दूंगा और आप दोनों का जल्दी ही डाइवोर्स हो जाएगा। तो हाउ मेंग की मॉम ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हारे पापा अलग हो जाएं? तो हाउ मेंग कहता है मैं और सेंगनान बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि आप दोनों किस तरह लड़ रहे हैं। आपको तो पहले ही डाइवोर्स ले लेना चाहिए था, तो आपने पहले ही क्यों नहीं डाइवोर्स ले लिया? आपको पता है आप अपनी शादी नहीं निभा पाई, आपकी वजह से पापा हमेशा टेंशन में रहते थे, आप उन्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाई जो वो डिजर्व करते थे। तो हाउ मेंग की मॉम ये सुनकर रोने लगती है और कहती है मैंने तुम्हारे पापा से डाइवोर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी और सेंगनान की शादी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों की शादी में हम दोनों की वजह से कोई प्रॉब्लम आए और रिश्तेदार हमारे बारे में बातें बनाए, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से डाइवोर्स नहीं लिया। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे पापा को वो खुशियाँ नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे। तुम्हें पता है हाउ मेंग मेरी शादी तुम्हारे पापा के साथ एक बिजनेस डील थी, क्योंकि तुम्हारे नाना का बिजनेस डूब रहा था और तुम्हारे पापा अमीर थे और वही थे जो तुम्हारे नाना की हेल्प कर सकते थे, इसलिए नाना ने कहा कि मुझे उससे शादी करनी होगी हमारा बिजनेस बचाने के लिए। तो मुझे अपने परिवार की खातिर तुम्हारे पापा से शादी करनी पड़ी। तुम्हें पता है मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने परिवार के खातिर अपने प्यार को छोड़ दिया और तुम्हारे पापा से शादी कर ली। लेकिन तुम्हें पता है शादी के बाद भी मैं तिल तिल कर मरती थी कि क्यों मैंने ये शादी की, अगर मैंने ये शादी नहीं की होती तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती। तो हाउ मेंग कहता है लेकिन इसमें पापा की क्या गलती थी, पापा ने तो हमेशा आपको अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन आपने ही पापा को वो प्यार नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तो हाउ मेंग की मॉम कहती है मैं जानती हूँ कि इन सब में मेरी गलती है और मैं अपनी गलती मानती भी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जैसी गलती ना करो। तो हाउ मेंग कहता है जब आप जानती हैं कि बिना प्यार की शादी नहीं टिक पाती तो फिर आप मुझे फोर्स क्यों कर रही हैं एक ऐसी शादी करने के लिए जिसमें मेरी मर्जी ही ना हो। तो हाउ मेंग की मॉम हाउ मेंग से माफी मांगती है, तो हाउ मेंग अपनी मॉम को संभालता है। दूसरी तरफ साइवान की मॉम साइवान को इतना सैड देखती है तो साइवान से पूछती है आखिरकार क्या हुआ। तो साइवान अपनी मॉम को बताती है कि हाउ मेंग की मॉम उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही और अगर वो उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उन दोनों के रिश्ते का क्या होगा। तो साइवान की मॉम कहती है बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सास को तो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम बस अपने रिश्ते पर फोकस करो, ठीक है। अगले दिन साइवान ऑफिस जाती है और सेंगनान से अच्छे से बात करती है और उसे कहती है क्यों ना हम लोग लंच पर चलते हैं। तो सेंगनान साइवान से रूडली बात करती है और कहती है चलो हम ऑफिस के बाद डिनर पर चलते हैं। तो सेंगनान कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुमने मुझसे झूठ कहा था ना। मैंने उस बारे में जियांग से पूछा तो जियांग ने कहा कि तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है, तुमने फिर से अपने मतलब के लिए मुझसे झूठ कहा ना। तुम बिल्कुल नहीं बदली साइवान, तुम पहले जैसी थी बिल्कुल अब भी वैसी ही हो। तो साइवान कहती है मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, जियांग तुम्हारे लायक नहीं है। तो सेंगनान कहती है वैसे तो तुम भी मेरे भाई के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई के साथ हो ना। अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम याद रखना मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी भाभी बनने नहीं दूंगी। और मुझे पता है जिस तरह तुमने मेरा इस्तेमाल किया था उसी तरह तुम मेरे भाई का इस्तेमाल करोगी और उसे बाद में चोट पहुँचाओगी। लेकिन याद रखना अगर तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर सेंगनान वहाँ से चली जाती है। बेचारी साइवान गई थी सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन फिर से सब कुछ गड़बड़ हो गया। आगे साइवान ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी उसे एक स्टाफ बताती है कि उससे कोई मिलने आया है। तो साइवान जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि हाउ मेंग की मॉम उससे मिलने आई है। तो साइवान हाउ मेंग की मॉम से अच्छे से बात करती है, पर हाउ मेंग की मॉम साइवान को खूब जली कटी सुनाती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि हाउ मेंग तुमसे शादी करेगा? जो बंदा शादी के नाम से ही चिढ़ता है वो तुमसे शादी करेगा? क्या तुमने हाउ मेंग के मुँह से कभी भी शादी का नाम सुना है? क्या उसने कभी भी कहा है कि वो तुमसे शादी करेगा या वो तुम्हारे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा? नहीं ना। और अगर वो चाहेगा भी तुमसे शादी करने के लिए तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए अच्छा होगा कि मेरे बेटे की लाइफ से चली जाओ, समझी। आगे साइवान घर आती है और अपने सास और ननद की बातों को सोच सोच कर परेशान होती है कि तभी साइवान के पापा आते हैं और साइवान से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ। तो साइवान अपने पापा को पूरी बात नहीं बताती। तो उसके पापा साइवान को अच्छा फील कराने के लिए उसे अपनी और उसकी माँ की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं मैं भी एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसके
फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी फैमिली उसका रिश्ता कहीं और कराई। लेकिन तुम्हें पता है मैंने तब भी हार नहीं माना। मैंने उसे कहा चलो यहाँ से भाग चलते हैं, तो वो भी मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो गई। लेकिन भागने से पहले मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना था, तो फिर मैं तुम्हारी माँ से मिला और मैंने उससे पैसे मांगे। तो तुम्हारी माँ ने चुपचाप मुझे पैसे दे दिए, और जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं तुम्हारी माँ के पास चला जाता था और तुम्हारी माँ बिना कुछ कहे मुझे पैसे दे दिया करती थी। लेकिन एक दिन किसी बात की वजह से तुम्हारी माँ परेशान थी, और उस दिन मैं तुम्हारी माँ से पैसे मांगने गया था। तो तुम्हारी माँ गुस्से से मुझसे पूछती है आखिरकार तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तब मैंने तुम्हारी माँ को पूरी बात बताई कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ भागना चाहता हूँ, और तुम्हारी माँ ने मुझे सपोर्ट भी किया। लेकिन तभी मुझे समझ में आया अगर मैं उस लड़की को भगा कर लेकर जाता हूँ और बाय चांस अगर मैं उसे खुश नहीं रख पाया तो क्या उसे इस बात का पछतावा होगा। और मैं इसी बात को सोचकर रुक गया और मैंने उस लड़की को नहीं भगाया। तो साइवान कहती है क्या आपको इस डिसीजन का कभी भी पछतावा नहीं हुआ। तो साइवान के पापा कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने देखा कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तब मुझे पता चला कि मैंने वो सही फैसला किया था उसे छोड़ने का। साइवान के पापा की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि हाओ मेंग की माँ होती है। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ भी मुझसे प्यार करती है, और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली, और उसके बाद तुम पैदा हुई जिसने हमारी सुनी जिंदगी में खुशियाँ भर दी। तो साइवान कहती है तो पापा इसका मतलब क्या सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। तो साइवान के पापा कहते हैं ऐसा नहीं, अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करती हो तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए वो तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो साइवान भी डिसाइड कर लेती है चाहे कुछ भी हो जाए वो हाओ मेंग का साथ नहीं छोड़ेगी, और वो अंतिम सांस तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी। आगे साइवान हाओ मेंग के लिए एक टाई खरीदती है, तो एक लड़की को भी सेम वही टाई पसंद आती है। लेकिन साइवान उस लड़की को वो टाई नहीं देती और कहती है ये टाई पहले मैंने देखी है इसलिए ये मैं लूंगी। और साइवान उस लड़की से टाई छीन लेती है। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैंने पहले ही टाई खरीद ली है, लेकिन एक बात कहूँ हम दोनों की पसंद सेम है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे वही लड़की हाओ मेंग से मिलने जाती है और हाओ मेंग को वो टाई भी गिफ्ट करती है। एक्चुअली वो लड़की हाओ मेंग की क्लास फ्रेंड रहती है। कुछ देर बाद साइवान भी हाओ मेंग से मिलने आती है और हाओ मेंग के टेबल पर वो टाई देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी उधर से हाओ मेंग आने लगता है। तो साइवान उस लड़की के टाई को अपने बैग में डाल देती है और हाओ मेंग को कहती है चलो लंच करने चलते हैं। तो हाओ मेंग कहता है मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। कि तभी हाओ मेंग को वही लड़की का कॉल आता है और वो लड़की हाओ मेंग को मिलने के लिए बुलाती है। तो हाओ मेंग साइवान को कहता है मुझे अभी एक क्लाइंट से मिलने जाना है, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है। तो साइवान कहती है ठीक है। आगे साइवान हाओ मेंग का पीछा करती है, तो वो वहाँ जाकर देखती है कि हाओ मेंग उस लड़की को गले लगा रहा है और उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तो साइवान ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इधर साइवान की मॉम हाओ मेंग की मॉम की लाइफ में एक नया बॉयफ्रेंड लाने का प्लान बनाती है और अपने पति को हाओ मेंग की मॉम के पास भेजती है। आगे दोनों रोड पर एक्सीडेंटली मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। पर हाओ मेंग की मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है और यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।